स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। इस एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार बिहार की राजनीति बेहद गर्म थी। आज आपको बिहार एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट देने के लिए आए हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सहमति बन गई है और 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। जी हां, विस्तार से आपको सीटों की घोषणा के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ कहां से बीजेपी और कहां से जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, बात अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें तो सबसे पहले खुद बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव वो पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। कई घंटे तक उनकी बातचीत चलती है और इसके बाद भूपेंद्र यादव बाहर निकलते हैं। मीडिया से बातचीत जब की जाती है, जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं। इसके बाद एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग की बातों का ऐलान किया गया है। जी हां, बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं 11 सीटों पर जेडीयू ने मानी है और दोनों के बीच 12 और 11 का फॉर्मूला बना है और एक सीट बीजेपी अपने कोटे से, आपको बता दें कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है रालोजपा उसको देने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन पूरे सीटों के ऐलान के बाद से एक अहम ऐलान इस बीच ये भी हुआ है कि उन्होंने कहा वीआईपी को एक भी सीट नहीं और हमको एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन भूपेंद्र यादव ने ये कहा है कि सहमति हुई है और इस सहमति के बाद ही सीटों का ऐलान किया गया है। हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। वो 4 सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आज का विषय नहीं। अभी तो विधान परिषद की बात हो रही है, तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? नाराज नहीं हो देंगे? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। नाराज किसको नहीं होता? विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज होता है? बताइए। टूटने की भी संभावना है सर? नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? हाँ जी, समय आने पे कर देंगे। अब आपको ये समझा देते हैं, अब आपको ये बताते हैं कि आखिर जेडीयू के खाते में कौन सी सीटें आई हैं और बीजेपी के खाते में कौन सी सीटें आई हैं। दरअसल आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और कई लोग जो थे वो मौजूद रहे और इसी बीच इन तमाम सीटों का ऐलान हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी सीटें किस पार्टी के खाते में आई है। देखिए, अगर बात करें तो सीटों पर चुनाव लड़ने की बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया है। विजय चौधरी ने ये बयान दिया है कि बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, मंथन हुआ है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए, 11 सीट से जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है और जेडीयू ने जिस सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है वो सीटें हैं, बता दें आपको कि जेडीयू जिस सीट से चुनाव लड़ेगी वो है पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, मधुबनी। तो ये सीटें जो हैं वो जेडीयू के कोटे में आई हैं। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी की सीटों की, तो बीजेपी की जो सीट है इस सीट से वो चुनाव लड़ने वाली हैं, जो कि है रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर। तो देखिए, ये सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में है। वहीं लोजपा को, यानी कि जो पार्टी है पशुपति पारस की, इस पार्टी को वैशाली की एक सीट दी गई है। जी हाँ, वैशाली सीट से रालोजपा चुनाव लड़ने वाली है। पशुपति पारस को बीजेपी ने अपने कोटे से एक सीट दिया है। इस सीट से पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हम और वीआईपी को एक भी सीट नहीं दी गई है। बात अगर इसकी करें तो ये कहा गया है कि दोनों से सहमति बनी है, इसी के बाद इन सीटों का ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो ये बनी है कि हम और वीआईपी को एक भी सीट नहीं, अगर रालोजपा की बात करें तो एक सीट दी गई है। वहीं जेडीयू 11 सीट और बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए,
पेच यहाँ पर पहले फंस रहे थे। पहले ही ये बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि वो 13 सीटों पर लड़ेगी और इसके बाद जो 11 सीट होंगी उस पर अलग पार्टी सुझाव करेगी, विचार करेगी और ऐलान होगा। DTV भारत ने भी आपको पहले ही ये खबर बता दी थी कि बीजेपी 13 सीटों से चुनाव लड़ेगी और देखिए हमारी खबर पर मुहर भी लगा है। जेडीयू 11 सीट पर मानी है, उन्होंने अपनी सीटों में हम कह सकते हैं कोई फेरबदल नहीं किया है, उन्होंने अपने सीट को लेकर के कोई बंटवारा नहीं किया है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने अपने एक सीट यहां पर पशुपति पारस को दिया है और अब बात यहां पर बन गई है। अगर बात करें तो समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया गया है। आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे अहम लोग जो हैं पार्टी के वो मौजूद रहे। बात कर ले तो बीजेपी और जेडीयू के कई सारे दिग्गज जो नेता हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा की है। तो देखिए कुल मिलाकर स्थितियां अब ये बन पड़ी हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया है। अब कुछ प्रचार प्रसार होगा अब जाकर, हालांकि जो तारीख है उसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब सीटों की बात जहां पर की जा रही थी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। इस बीच हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बीजेपी और जेडीयू को कितने सीट मिलने वाली है और DTV भारत की खबर पर मोहर लगता हुआ यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि वीआईपी और हम दोनों को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में क्या उनकी तरफ से कोई बगावती रुख इख्तियार किया जाता है, क्या उनकी तरफ से इसको लेकर के कोई मुद्दा बनाया जाता है, या फिर जिस तरीके से भूपेंद्र यादव, जिस तरीके से विजय चौधरी ने यह बयान दिया है कि मंथन हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें अब देखने को ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।